100। इन दोनों में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो आप माने हैं लेट x बराबर 0.24, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गए। अब हम दोनों तरफ 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 में, देखिए 0.24, ये इस तरह का ये संख्या क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसमें 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे हम आपको रफ में दिखा रहे हैं, ये 24 है, तो अगर आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 0, फिर 4 2 नहीं 0 0 0, फिर 1 से 4 2 0 0 4 2 0, राइट। दो हम छोड़ के हम दशमलव देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0, ये तो क्लियर है आपको। अगर इसमें और अगर आप संख्या बढ़ा देते हैं तो फिर उसी तरह इसको भी क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई आप करके लिख सकते हैं। अब आगे देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x बराबर मल्टीप्लाई करने पर कितना हो रहा है, 2 यहाँ पे देखें फिर से एक बार 0.242 है। अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 0 0, फिर ये भी 0 0 0 0 0 0, 1 से 4 2 4 2 0, यानी कि 0 0 4 2 4 2 0, 4 अंक छोड़कर दशमलव दे दीजिए, तो कितना हो रहा है, 24.24। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 से अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 24.2, राइट। ये आपको इक्वेशन क्या हो गए, सेकेंड, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना हुआ, 100x 24.24 x 0. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये आपको 19x हो जाएंगे, और यहाँ पे 0 0 4 यानी कि 24। अब देखेंगे x भी कितना हुआ, 24/99। आप 3 से इसको कटा सकते हैं, 3 8 जा कितना होता है, 99। अब ये किसी संख्या से नहीं कर सकता है, तो हम कह सकते हैं x का जो मान होगा उसका आंसर कितना आएगा, 8/30। अब चले इस पे और क्वेश्चन है सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए टर्निंग डेसिमल पूछा है। देखिए टर्निंग और नॉन टर्निंग क्या होता है, टर्निंग और नॉन टर्निंग क्या होता है, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं डेसिमल से। टर्निंग डेसिमल में पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C का फर्स्ट का फर्स्ट करे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, राइट। आगे आप देख सकते हैं किताब में पहला क्वेश्चन है, जैसे 23 अपॉन क्या है 2 3 इंटू 5 के पावर 2। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर क्या है, 23 अपॉन 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। समझ में आ रहा है, ये आपको संख्या इसमें क्या है दिया हुआ है। अब कह रहा है जो 23 है क्या वो 2 और 5 का फैक्टर है, नहीं है, क्योंकि 2 से भी 23 नहीं कटता है और 5 से भी नहीं कटता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, none of 2 and 5 is a factor of 23, यानी कि
23 का 2 और 5 क्या है, फैक्टर नहीं है। सो द गिवन रेशनल नंबर इज सिंपलेस्ट, सो द गिवन रेशनल नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। देखिए यहाँ पे आपको जो 2 और 5 है ये किसी 23 का तो फैक्टर है नहीं, लेकिन कह रहा है कि आपको दिखाना है कि सो द गिवन रेशनल नंबर। आपको पता है कि रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p बाई क्यू। आपको पता होगा कि रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म होता है, जहाँ p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। where p एंड q आर क्या है, इंटीजर्स है। द गिवन नंबर आपको दे दिया गया है क्लियरली, नॉन ऑफ 2 एंड 5 इज ए फैक्टर ऑफ 23। इसमें 2 और जो 5 है 23 का क्या है, फैक्टर नहीं है। सो द गिवन रेशनल नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये जो रेशनल नंबर आपको p बाई क्यू, क्योंकि आपको पता है कि रेशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब इसमें जो रेशनल नंबर है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे क्लियरली। अब जैसे ये 2 के पावर 3 है, फिर क्या है आपको 5 के पावर 2 है, तो आपको लॉगरिथम में पढ़ाया गया था जैसे 2 के पावर n एंड 5 के पावर क्या है n, दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, अलग अलग। अगर दोनों का बेस सेम होता है, अगर पावर अलग अलग होते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि लॉगरिथम में ये पढ़ाया गया है a के पावर b इंटू a के पावर b, या a के पावर b इंटू a के पावर c है। तो सपोज दैट ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हम इस स्थिति में क्या लिखते हैं, a के पावर b प्लस c। अगर मान लीजिए a के पावर m है और a के पावर n है, सपोज दैट a के पावर भी m है और a के पावर n है, दोनों का देखिए बेस सेम है, लेकिन इसका पावर क्या है, डिफरेंट है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, a के पावर m माइनस n लिख देते हैं। या सेकेंड स्टेप में जैसे मान लीजिए a के पावर 0 है, फिर यहाँ a के पावर 0 है, देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर क्या है, सेम है। इस स्थिति में हम a के पावर 0 फिर a के पावर 0 कर देते हैं। आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था कि किसी भी अंक का पावर, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर x के पावर 0 हो, 100 के पावर 0 हो, या 5000 का पावर अगर 0 हो, तो सबका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखें a के पावर 0 है, फिर माइनस a के पावर 0 है, तो a के पावर 0 इज भी कितना होगा, 1, फिर इसका भी पावर कितना हो जाएगा, a के पावर 0 इज भी 1, 1 माइनस 0। तो कह सकते हैं a के पावर 0 अपॉन a के पावर 0 इज भी कितना होता है, 0। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें, और फिर क्या है, 5 के पावर n। सो द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सो द गिवन नंबर इज क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए बच्चे यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल में बताया गया है कि जो संख्या, जैसे मान लीजिए कि 44 है, सपोज कीजिए कि 42/5, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होता क्या है, जैसे ये 42 है, ये नंबरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपको 8, अब आपको 2 बच गया, क्योंकि 5 8 जा 14 होता है, 2 बचा, तो हम यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो 20 यानी कि 5 4 जा 20। देखिए 8.4, यानी कि अब ये संख्या जो है आगे की ओर नहीं बढ़ सकता, इट इज ए टर्मिनेटिंग पॉइंट। अगर ये संख्या 8.4 2 3 5 डॉट 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 बढ़ता चले तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट, राइट। टर्मिनेटिंग पॉइंट में क्या होता है, वह संख्या जो कटते हुए क्लोज हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ये कभी भी संख्या क्लोज नहीं होती, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस लास्ट स्टेप में क्या है, नाउ अब 23 है अपॉन क्या है, 2 के पावर 3 है, फिर 5 के पावर यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है।
तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 23 है, ऊपर भी यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है, तो हम ऊपर भी 2 से और नीचे क्या कर देंगे 2 के पावर, जो यहाँ पे आप आगे बढ़ाए हैं। यहाँ पे देखिए, देखने वाली ये समझने की चीज है। जैसे 23 है, यहाँ पे पावर अपॉन में क्या दिया है, डिनोमिनेटर में 2 के पावर 3 है इंटू 5 के पावर 2 है। अगर हम 23 इंटू 2 कर देते हैं और यहाँ पे पावर 2 के पावर 4 कर देते हैं, तो देखिए जब 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। जैसे 23 इंटू 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 कर दिए, तो देखिए 2 के पावर 4 यानी हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब अगर इसमें से 2 को अगर हम कैंसिल कर दे तो ये फिर कितने आ जाएंगे, 23 अपॉन 2 के पावर 3। देखिए इस फॉर्म में आ गए। तो जिस संख्या से आप जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या को आपको इस पावर में क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ाना होगा। अब आइए आगे। अब ये 23 है, अब ये कितना हुआ, 2 हुआ। अब इसमें हम देखिए एक चीज और आपको बता रहे हैं, पावर में भी 5 के पावर 2 है। पावर हम इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 ना लेकर हम ये 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 के पावर 3 लिख दिए इंटू, ये अगर 5 के पावर हम 3 कर देते हैं और ऊपर भी 5, यहाँ पर भी हम क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। 23 इंटू 5, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, क्योंकि एक 5 से एक 5 कट गया तो फिर इसी बेस में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 23 इंटू 5 अपॉन 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। देखिए लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है, तो हम यहाँ पे 2 गुणे 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3। देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 1 1 5, और 2 5 जा 10, 10 के पावर कितना हुआ, 3। तो 115 अपॉन, देखिए 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 3 है, हम इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, यानी कि 100। तो आप इसको कितना लिखिएगा, 0.11 आपको